यूएनआई आइए शुरुआत करते हैं दिन की 10 बड़ी खबरों के साथ। भोजपुर जिला के कोइलावा नगर पंचायत पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन आरा संसदीय सीट से एनडीए प्रत्याशी आरके सिंह के लिए वोट मांग रहे हैं। शहनवाज हुसैन ने कोइलावर के सुरौधा कॉलोनी स्थित चेयरमैन सतराज आलम उर्फ सोनू खान के आवास पर पहुंचे और उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को भी साझा किया। शहनवाज हुसैन ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर वर्ग के लोगों को सम्मान देने का काम किया है। यहाँ पे आए थे, कुछ समस्याएं थी, लेकिन मेरे पर इन लोगों ने भरोसा कर लिया है और इनके समस्या का सारा निदान हम कराएंगे। मेरी क्रेडिबिलिटी ऐसी है कि यकीन किया है इन लोगों ने, तो जरूर यहाँ आरके सिंह साहब को वोट देंगे। सब लोग माने हुए हैं, सब आरके सिंह का भी जिंदाबाद कह रहे हैं। बिहार में भारी वोट से आरा सीट हम लोग जीतेंगे। बिहटा का वो एलिवेटेड रोड बन रहा है, तब तो ये सबसे नजदीक का एरिया हो जाएगा। 40 मिनट भी कहाँ, आधे घंटे में पार करते हैं और एकदम अटल पथ जैसा हो जाएगा। जमीन का दाम बढ़ जाएगा, ये इलाका तरक्की कर जाएगा। 15 साल तो लालू जी लालटेन के अलावा कुछ दिए नहीं, लालटेन और उसका धुआं। अब वो कह रहे हैं कहाँ से रोजगार देंगे। पिछली बार सीट मिला था 0, इस बार भी मिलेगा 0। वो अलायंस में सीट चला गया भागलपुर, इसलिए हम लड़ नहीं रहे, लड़वा रहे हैं। मधुबनी जिले के रहीका थाना क्षेत्र में जिवक चौक के पास शुक्रवार देर रात पुलिस को एक संदेहास्पद स्थिति में एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था। पुलिस ने मृतक की पहचान नगर थाना क्षेत्र के बड़े बाजार राउतपिंडी निवासी शिवनाथ शाह के पुत्र दीपक कुमार शाह के रूप में की थी। पुलिस ने शव को अपने बरामद में ले लिया है और उसकी कागजी प्रक्रिया करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मधुबनी जिला के रहीका थाना क्षेत्र के जिवक चौक के पास शुक्रवार की देर रात रहीका थाना के गश्ती पुलिस ने सड़क के किनारे संदेहास्पद स्थिति में एक व्यक्ति का शव देखा। मृतक व्यक्ति का पहचान नगर थाना क्षेत्र के बड़ा बाजार राउतपट्टी निवासी स्वर्गीय शिवनाथ शाह के पुत्र दीपक कुमार शाह रूप में हुई है। मृतक व्यक्ति के वार्ड पार्षद ने बताया कि रहीका थाना पुलिस के द्वारा मौके से बरामद शुक्रवार की देर रात को मृतक दीपक शाह के बाइक नंबर से ट्रेस कर पहचान किया गया है और इस घटना की सूचना घर वालों को दिया गया और सूचना पाते ही मृतक के परिजन मौके पर पहुंचकर मृतक व्यक्ति के शव की पहचान किए, जिसके बाद पुलिस मृतक व्यक्ति के शव को कब्जे में लेकर कागजी प्रक्रिया पूरी कर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल के लिए भेज दिया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। वहीं इस घटना के बाद पूरे इलाके में सन्नाटा छाया हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो रखा है। मृतक व्यक्ति बैंक ऑफ इंडिया बैंक में काम करता था और अचानक देर रात्रि को परिजनों को व्यक्ति की मौत की खबर मिली। वहीं रहीका थानाध्यक्ष ने बताया कि मृतक व्यक्ति के परिजन ने बताया कि दीपक शाह पारिवारिक कलह की वजह से किया आत्महत्या। वहीं मृतक व्यक्ति के परिजनों के तरफ से लिखित आवेदन नहीं दिया गया है। आवेदन मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ यूएनआई। अभी सदर अस्पताल मधुबनी आए हैं, किस लिए आए हुए हैं? हम बद्रीनारायण राय हुए वार्ड पार्षद। हमारे वार्ड में एक दीपक कुमार शाह है, पिता शिवनारायण शाह है, जो रात में करीब 1 बजे जीवक चौक पे संध्यापक अवस्था में लाश मिला, जो प्रशासन के द्वारा सूचना हम लोग को मिला और गाड़ी के ट्रेस से ही प्रशासन आई लेके खबर की है दीपक कुमार शाह का जीवक चौक पे देहांत हो गया। उसी के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं पोस्टमार्टम कराने के लिए। पोस्टमार्टम कराने के लिए आए हैं। अभी मृत्यु कैसे हुआ ये पता नहीं चला। अभी तो संध्यापक है, उस जांच के बाद ही पता चलेगा किस तरह हुआ है जांच। प्रशासन के द्वारा सिर्फ सूचना मिला कि 1 बजे रात में दीपक जी का लाश जीवक चौक पे है, तो हम लोग गए वहाँ पे घर वाले। उसके बाद वहाँ लाश लेके आए सदर अस्पताल। उसके बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है जीवक चौक के। जी 1 बजे रात रहीका थाना खबर किया। रहीका थाना खबर किया गाड़ी के ट्रेस के नंबर से। कौन से थाना से आए हैं? रहीका थाना। क्या चीज़ है आप? चौकीदार। नाम क्या हुआ? अनिल कुमार पासवान। वही जीवक चौक पर जो लाश मिला उसी का पोस्टमार्टम कराने आए हैं।
चुनाव के छठे चरण में आज मतदान हो रहा है। सदर प्रखंड के भीतर भेरवा स्थित बूथ संख्या 183 बड़ी संख्या में वहां पर महिला जो है मतदान करने के लिए पहुंची और अपने मत क्रिया का उन्होंने काफी अच्छे तरीके से प्रयोग किया। महिलाओं में एक मतदान को लेकर काफी अच्छा और उत्साह उनमें नजर आया। गोपालगंज लोकसभा चुनाव के छठे चरण में होने वाले मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से ही प्रारंभ हो चुकी है। वहीं सदर प्रखंड के भीतवरेवा स्थित बूथ संख्या 183 पर बड़ी मात्रा से महिला मतदाता पहुंची और अपने मताधिकार का प्रयोग की। इस कड़ी धूप में भी महिला मतदाताओं ने जिस तरह से अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंची, उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि मतदान के प्रति महिलाओं में कितना उत्साह है। दरअसल छठे चरण के मतदान को लेकर मतदान केंद्र पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। साथ ही जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा लगातार बूथों का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में आधी आबादी में मतदान को लेकर पूरा उत्साह दिखाई दिया। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान करते हुए अपनी वोट की ताकत दिखाई। दिन भर बूथों से महिलाओं की कतार नहीं टूटी। महिलाओं ने निर्भीक होकर वोट डाला। महिलाओं में मतदान को लेकर भारी जागरूकता नजर आई। महिला मतदाताओं में खास उत्साह है, वे मैदान में भी बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। इस संदर्भ में महिला मतदाता डॉक्टर श्वेता ने बताया कि पहली बार लोकसभा चुनाव में मतदान में हिस्सा ले रही हूँ और मुझे काफी अच्छा लग रहा है। मतदान को लेकर उत्साहित हूँ। उन्होंने कहा कि जो विकास करेंगे और महिला के आत्मसम्मान को लेकर खड़े रहेंगे, उन्हीं को अपना वोट दूंगी। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि ये मतदान हमारी ड्यूटी है, चाहे कुछ भी हो जाए अपना मतदान करना चाहिए। जो आपको अच्छा प्रत्याशी लगे, जो देश के समृद्धि में काम करे, ऐसे कोई भी उम्मीदवार समाज और देश के लिए काम करे, महिलाओं के लिए काम करे, ऐसे प्रत्याशी को वोट करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ UNI। मतलब इस बार मैं पहली बार लोकसभा के लिए मतदान कर रही हूँ, तो मैं ये सबसे विनती करूँगी कि ऐसा कोई भी दल जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करता हो, उसके लिए मतलब उस प्रत्याशी के लिए हम लोग वोट करेंगे। और कोई भी दल जो गांव हो, समाज हो या देश की वृद्धि के लिए या फिर हमारी इकोनॉमिक के मीन्स रेट को बढ़ाने पे जो भी लोग काम करें, उसके लिए डेफिनेटली हम लोग वैसे प्रत्याशी को हम लोग वोट करेंगे। खुशी मिल रही है? बहुत ज़्यादा, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, बहुत ज़्यादा, बहुत। मैं पहली बार लोकसभा के लिए मतदान कर रही हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर श्वेता है। मैं भीतभेरवा गोपालगंज की निवासी हूँ और मेरी शादी जमशेदपुर में हुई है और मैं अर्का जैन यूनिवर्सिटी में सहायक प्राध्यापिका के तौर पे काम करती हूँ। बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न चाप को देखते हुए बांग्लादेश कोस्ट गार्ड और वेस्ट जोन ने तटीय लोगों को जागरूक किया है और उन्हें सावधानी से रहने को कहा है। मोहम्मद मुंतसिर ई बिन ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बन रहा निम्न दबाव धीरे धीरे चक्रवात तूफान में तब्दील होता नजर आ रहा है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव को देखते हुए बांग्लादेश कोस्ट गार्ड वेस्ट जोन तटीय लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है। मोहम्मद मुंसिर इब्न मोहसिन ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर बना निम्न दबाव धीरे धीरे चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की आशंका है। बांग्लादेश तटरक्षक बल पश्चिमी क्षेत्र के तटीय क्षेत्रों के लोगों, मछुआरों और नौकाओं को ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए जन जागरूकता गतिविधियां चला रहा है। बांग्लादेश तटरक्षक स्टेशन और चौकियां जन जागरूकता बढ़ाने के लिए सुंदरबन तट के इस विशाल क्षेत्र में माइकिंग और पत्रक वितरित कर रहे हैं। सभी को खतरनाक चक्रवात की स्थिति में जान बचाने के लिए निकटतम चक्रवात आश्रय स्टेशन पर आश्रय लेने के लिए तैयार रहने के लिए जागरूक किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ UNI। अंतर्राष्ट्रीय बालुका शिल्पी सुदर्शन पटनायक आज पूरी बेलाभूमि में एक बालुका शिल्प का प्रदर्शन किया, जिसमें लिखा है, आपका वोट
आपका सह अर्थात आपकी वोट आपकी पसंद। बता दें कि आज ओडिशा के 6 संसदीय क्षेत्र और 42 विधानसभा के लिए मतदान हुआ है। अंतरजातीय बालूका शिल्पी सुदर्शन पटनायक आज पूरी बेलाभूमि में एक बालूका शिल्प का प्रदर्शन किए हैं, जिसमें लिखा है कि आपका वोट आपका सह है, अर्थात आपका वोट आपका पसंद है। और माता पिताओं को प्रोत्साहन देने के लिए वह यह प्रदर्शनी का योजना बनाए है। बहुत सारे लोग यह कला का सहारा ले आज ओडिशा में 6 संसद क्षेत्र और 42 विधानसभा के लिए मतदान चल रहा है। आज लोकसभा चुनाव 2024 के 6ठे चरण का मतदान उड़ीसा के 6 संसदीय क्षेत्र और 42 विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है। ओडिशा से हमारे संवाददाता समरेंद्र राउत वहां का हालिया अपडेट दे रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ अपडेट आ रहा है। हमारे संवाददाता से समरेंद्र राउत से बात करते हैं। हम खड़े हैं इस वक्त बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो कि माध्यमिक शिक्षा जैसे बोला जाता है, उड़ीसा के 10th बोर्ड को ही कंट्रोल करता है। इसी में बूथ हुआ है करीब 5 बूथ। पहला जो बूथ है 140 नंबर वो कटक बारबाटी के लिए है। 1217 करीब 600 यहाँ पे मतदान करेंगे आज। फिलहाल अभी जो है 65 से 70 बूथ के अंदर मतदान हुआ है और यहाँ पे पूरा शांति के अनुसार हो रहा है अभी तक जो है। लेकिन दूसरे प्रांतों में, जो उड़ीसा के दूसरे प्रांत जैसे आठगढ़ में कुछ हिंसा का खबर आ रहा है और पुरी में भी कुछ आ रहा है। कुल मिलाकर आज 6 संसदीय क्षेत्र में और 42 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हो रहा है और जिसके लिए करीब 94 लाख मतदाता इसमें अपना अपना लीडर को चुनेंगे और हिसाब से 10,551 करीब बूथ सेंटर हुआ है, जिसमें से 20 करीब अति संवेदनशील घोषित किया गया है। फिलहाल क्या नाम है आपका? आप तो इनको दिए तो नहीं बताएंगे आप, लेकिन फिलहाल जो है आपको लग रहा है कि इस बार अच्छे वोटिंग हो रहा है? अभी कितना टाइम है? अभी 10 मिनट के 10 मिनट में तो देख रहे हैं अच्छा चल रहा है। पिछले साल से इतना अच्छा रहा जा रहा है वो नहीं बता सकते। तो आपका मन में क्या आया इस बार, कैसा वोटिंग हुआ? ठीक है, जैसे बुक में होता है हर समय। आपको नहीं लग रहा है कि ऐसे कुछ इंटरनेट हो जाए सारे देश में और घर में बैठ के वोट डालना? होने से तो अच्छी बात है, होने से जरूर अच्छी बात है। बुजुर्ग लोग हैं, माँ को लेके आया था जान पहचान पे, उनको भी 2 बुजुर्ग लोग को लेके आया था, व्हील चेयर में आए, बहुत प्रॉब्लम है। तो अगर नेट में बैठ के घर में कर सकते हैं तो सबसे अच्छा। अभी मेरे साथ बने रहिए। समरेंद्र राउत, UNA न्यूज़, कटक। झारखंड के लोकसभा निर्वाचन के 5वें चरण के मतदान से संबंधित गतिविधियों पर आज ऊपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा मीडिया से मुखातिब हुई। एवरेज में 42.54%, 1 बजे का अप्रॉक्सीमेट वोटर टर्नआउट है। गिरिडीह पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 45.82%, धनबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 39.83%, रांची पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 41.83% और जमशेदपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 43.44%। तो कुल 14 बैलेट यूनिट, 8 कंट्रोल यूनिट और 43 वीवीपैट रिप्लेस किए गए हैं। गिरिडीह पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 14 वीवीपैट रिप्लेस हुए हैं। धनबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 6 बैलेट यूनिट, 4 कंट्रोल यूनिट और 8 वीवीपैट रिप्लेस किए गए हैं। रांची पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 4 बैलेट यूनिट, 2 कंट्रोल यूनिट और 7 वीवीपैट रिप्लेस किए गए हैं। जमशेदपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 4 बैलेट यूनिट, 2 कंट्रोल यूनिट और 14 वीवीपैट रिप्लेस किए गए हैं। तो कुल 14 बैलेट यूनिट, 8 कंट्रोल यूनिट और 43 वीवीपैट रिप्लेस किए गए हैं।
झारखंड में 4 लोकसभा सीट पर मतदान हुए। हमारे संवाददाता अजीत मिश्रा ने जमीनी माहौल के बारे में हमें बताया है और वहां के लोगों से वो मिले, उनसे बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट अजीत मिश्रा के साथ। लोकसभा चुनाव के आज 4 सीटों पर मतदान जारी है। अभी हम जानते हैं कि झारखंड की जनता से जिन्होंने मतदान दिया है और किनकी सरकार आनी है, किनकी सरकार जानी है और किनका फैसला होना आज तय है, हम झारखंड की जनता से रूबरू होते हैं। इस समय हमारे साथ एक नागरिक मौजूद हैं। आपको क्या लगता है कि आने वाला जो सरकार है, ठीक है, वो किसकी होगी? अभी कुछ अनुमान नहीं लगाया जा सकता है किसकी सरकार होगी। ये तो फैसला आने के बाद ही इसका जो निर्णय आएगा वो तो 4 तारीख के बाद ही फैसला होगा। वोटिंग का जो सिलसिला है वो कितने प्रतिशत तक है? आप तो वोटिंग करने गए थे, आपने वोटिंग किया भी, और क्या लगा कि लोगों का जो हुजूम है वो वोटिंग के प्रति उमड़ रहा है? हाँ, ये तो काफ़ी इस बार देख के लगा मुझे काफ़ी अच्छा मतदान हो रहा है और मुझे लगता है कि जहाँ तक जो सरकार आएगी वो काफ़ी जिन भाइयों जेन्युइन तरीके से जो सरकार को मजबूती से हम चाहते हैं कि जो आए हमारे लिए कुछ काम करे, हम जैसे युवा नागरिकों के लिए जो कुछ अच्छा करे, हमसे यही उम्मीद है। और काफ़ी अच्छे दर से ये यहाँ वोटिंग हो रही है, मैं भी देख के आया हूँ और मुझे भी काफ़ी अच्छा महसूस हुआ कि हाँ, इस बार वोट दे के मुझे भी लगा कि हाँ, इस बार मतदान करके मुझे बहुत सहमत हूँ मैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सूरज नाम हुआ हमारा। सूरज क्या? सूरज राम हुआ। झारखंड की जनता से इसी तरह मैं आपको रूबरू कराते रहूँगा और चुनावी माहौल अभी जारी है। शाम तक का फैसला देखते हैं आगे क्या होता है। आगे भी हम कुछ लोगों से बात करेंगे। कैमरामैन शमशेर के साथ मैं अजीत मिश्रा, न्यूज़ UNI रांची। मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार ने आज उत्तर मुंबई के नाले की सफाइयों का जायजा लिया। जल निकासी के मामले में नगर निगम को सुधार करने की जरूरत है। जब तक नगर पालिकाओं और ठेकेदारों द्वारा नाला सफाई में 100% सुधार नहीं हो जाता, तब तक भाजपा इसी तरह से निरीक्षण करती रहेगी, ऐसा कहा है आशीष शेलार ने। तुम्ही मुंबईकरांचा, मराठी माणसासाठी मुंबईवर प्रेम करणारे मर्द आहात ना, पण लंडनला का लपून बसलेत आदित्यजी आणि उद्धवजी? लंडनचे नाले साफ करतायत का? आणि अनिल परबांनी त्याचं उत्तर द्यावं। श्रेयवादाची लढाई नसून मुंबईकरांना त्यांचं श्रेय मिळालं पाहिजे म्हणूनची लढाई आहे। मुंबईकरांना सुविधा मिळाल्या पाहिजेत याची लढाई आहे आणि महायुती म्हणून आम्ही एकत्र लढतो आहोत। अनिल परब घरात एसीमध्ये बसून काय बोलतायत? एका नाल्यावर तरी या। कुठला शिवसेना उभाटाचा माणूस नाल्यावर दिसलाय? का लपून बसलेत बिळामध्ये? आणि म्हणून मुंबईकरांवर यांचं पुतळा मावशीचं प्रेम आहे। मुंबईकरांची हालत यांनीच केलेली आहे। त्यांनी सांगितलं की आशिष शेलार आणि मुख्यमंत्रीमध्ये घुसखोरी सुरू आहे। मला वाटतं आदित्यजींनी आणि उद्धवजींनी अनिल परब यांची उमेदवारी लंडनमधनं घोषित केली, प्रत्यक्ष बुके न देता केल्यामुळे आदित्य आणि उद्धवजींचा राग अनिल परबांवर आहे आणि म्हणून येणाऱ्या विधान परिषदेमध्ये त्यांच्या उमेदवारीला उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांचं समर्थन नाही असं चित्र आहे। सर, हिंदी में जानना चाहेंगे, आज आप नाला सफाई का प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? आज हमने अवधूत नगर, दहीसर नदी, बाबड़ीपाड़ा और अभी NL ऐसे 4 जगह के नालों की विजिट की। अपेक्षा हमारी ये है कि मुंबई वासियों को बारिश में उनके घरों में पानी न जाए। महानगर पालिका प्रशासन हो और प्रशासन अपना काम पुख्ता करे, वो पुख्ता करने तक हम इसका फॉलोअप करते रहेंगे और पूरे मुंबई में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव खत्म होते ही मुंबई वासियों की सेवा में जुट पड़े हैं। अब तक कितनी सफाई होगी, कितने % की सफाई होगी? देखिए, जो आंकड़े महानगर पालिका बता रही है इसके ऊपर हमें भरोसा नहीं है। हम ये ज़रूर कहते हैं कि और भी इसमें सुधारना लाने की आवश्यकता है और सफाई होने की आवश्यकता है। वर्षाताई ने आरोप लगाया है कि करोड़ों का टेंडर होता है, लेकिन इस बार मुंबई डूबेगी क्योंकि भारतीय जनता तो आप वर्षाताई क्या कर रही हो? वर्षाताई घर में क्यों बैठी है? कांग्रेस का आदमी रास्ते पर क्यों नहीं है? कंत्राटदार से वर्षाताई के लोग क्यों मिल रहे हैं? कॉन्ट्रैक्टर को वर्षाताई के लोग अपने घर पे क्यों बुला रहे हैं? मेरे आलोचना और आरोप है कांग्रेस का हाथ कॉन्ट्रैक्टर के साथ है और इसका हिसाब वर्षाताई लेती है
और इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ रास्ते पर नालों पर वो नहीं आ रही है। आनंदराव अडसुल ने गजानन कीर्तिकर का समर्थन किया है। उन्होंने कहा वो उनका अंदरूनी मामला है, उन्होंने कहा है कि उनका अंदरूनी मामला है। मानसून से पहले क्या मुंबई की जो नाले की सफाई है पूरी तरह से हो जाएगी या अभी उम्मीद है? करनी ही पड़ेगी मुंबई महानगर पालिका प्रशासन को। हम असमाधानी है और इसके लिए हम रास्ते पर उतर के मुंबई वासियों के लिए हर नाले पर विजिट कर रहे हैं। कांग्रेस वाले वर्षाताई, आदित्य जी, उद्धव जी कहाँ गए? उद्धव जी तो लंदन के नाले देखने लगे हैं और लंदन की नाले सफाई कर रहे हैं उद्धव जी। मुंबई वासियों के लिए क्यों नहीं है? और इसके लिए सभी लोग मगरमच्छ के आंसू रोने वाले लोग हैं। राजधानी रांची में मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। मतदान सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक चला। मतदान में पुरुष और महिला दोनों ने बढ़ चढ़ के अपना वोट दिया और बता दें कि दोनों की जो वोटिंग संख्या थी वो बराबर की ही रही। मतदान खत्म होने के बाद मतदान कर्मी निगम संगत और दिशा निर्देश के अनुसार ईवीएम को सील करके स्ट्रॉन्ग रूम तक ले जाने की प्रक्रिया पूरी की। राजधानी रांची में मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक चला। मतदान संपन्न होने के पश्चात मतदान कर्मी नियम संगत और दिशा निर्देश रूप से ईवीएम को सील करके स्ट्रॉन्ग रूम तक ले जाने की प्रक्रिया में लग गए। मतदान में महिला और पुरुष मतदाताओं की औसत की बात की जाए तो लगभग महिला और पुरुष का मतदाताओं का मतदान का औसत लगभग बराबर देखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ इवन आई। बराबर ही रहा, इसलिए कि 231 महिलाएं आई हैं और 242 पुरुष आए हैं, तो 11-12 पुरुष ज़्यादा आए हैं, बाकी तो सेम ही हुए, इक्वल ये में आए हैं। तो सुबह से वोटिंग प्रतिशत अच्छा खासा था। उसके बाद जैसे जैसे धूप तीखी होती गई वैसे वैसे भीड़ कम होते गया। अप्रोक्सीमेट 48% वोट हुआ है। 473 वोट टोटल हुआ है हमारे यहाँ। हम लोग अब अपना सीलिंग कार्य कर रहे हैं सर, पैकिंग वगैरह करके उसके बाद अब हम लोग जाने की तैयारी, ताकि वज्रगृह में इसको पहुंचाया जा सके। अपना परिचय। मेरा नाम कमर रशीद हुआ, सहायक शिक्षक मध्य विद्यालय कुटे और मांझी रांची।